हर युग में सफलता की परिभाषा बदलती रहती है। जहां त्रेता में धनुष उठाना सफलता मानी जाती थी, वहीं द्वापर में आकर मछली की आंख को भेदना सफलता माना गया। और अब कलयुग की बात करें तो कलयुग में सरकारी नौकरी है उसे सफलता माना जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, दिल्ली पुलिस। देखो, एक वैकेंसी आने वाली है जिसकी घोषणा बड़े बड़े टीचरों ने, डिपार्टमेंट ने और बड़े बड़े चैनलों ने भी कर दी है। ठीक है भाई, वो वैकेंसी दिल्ली पुलिस की है जो कि 2025 में आएगी और 2025 के जून तक आपके एग्जाम भी हो जाना है। 2025 के जून तक एग्जाम भी हो जाना है। कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, कब आएंगी, ये सारी चीजें मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। जिसने नहीं देखी है वो उसे देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि देखो, अपना जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जो गाइडेंस प्रोग्राम रहा था जिसका फायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे भाई बहनों को हुआ, उसी प्रकार आप फिर से दोबारा से इंस्टाग्राम पर मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर अब हम दूसरी कोई तैयारी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अभी से दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की। तो अभी देखो, आपके पास पर्याप्त समय है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए। यदि आप अभी से तैयारी में जुट जाते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अच्छा देखेंगे हम स्टार्टिंग। जो मेरे भाई स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इसमें जो शामिल होंगे इस एग्जाम में, दिल्ली पुलिस की नौकरी के बारे में आपने सुना होगा। आपके चाचा होंगे, भाई होंगे, आपके ताऊ होंगे, आपके पापा होंगे, या फिर आपकी रिश्तेदारी में से कोई और होगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है उसकी सुविधाओं और उसकी ड्यूटी के कारण। ठीक है, देखो दिल्ली पुलिस 2025 है, उसकी वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम, एक एक से देखेंगे। तो देखिए, वैकेंसी में सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आपका देखो, आपकी चार चीजें पूछी जाती हैं। क्या क्या पूछी जाती है? देखो, जीके जीएस पूछी जाती है, जीके जीएस पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है और मैथ पूछा जाता है। देखो, जिसमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के और 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे 15 मार्क्स के। देखो, इसमें जो आपके जो जीके और जो कंप्यूटर है वो आपका इसमें बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, ये माना जाता है कि इन दोनों सब्जेक्टों पर किसी का नियंत्रण है तो वो सफलता आसानी से हासिल कर सकता है। ठीक है, आसानी से हासिल कर सकता है। देखो, इसकी रणनीति पर भी बात करेंगे। ठीक है, पूरी आपके जीरो से हीरो तक की आपकी रणनीति बनाएंगे। ठीक है भाई, ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे इसमें क्या पूछा जाता है। देखो, यदि हम जीके जीएस की बात करें तो इसमें देखो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके से 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से आपके 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। पॉलिटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसकी स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। देखो, यदि हम इस देखो बारी बारी से देखते हैं। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो स्टैटिक जीके से आते हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होते हैं। कंप्यूटर का देखते हैं। कंप्यूटर देखो, मैं बताऊं आपको, ऐसा सब्जेक्ट है, ये है बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखना होगा। देखो, गणित चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने देखो 8 से 10 वीडियो शायद डाली थी और उसमें इतने सारे क्वेश्चन जो भी पढ़ाया ना, सारे क्वेश्चन उसमें आए क्योंकि पता था इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, जो चीज आई है वही पढ़ना है, फालतू की चीज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस जो ट्रेंड है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखने हैं दिल्ली पुलिस में आए हुए। उसके बाद टीचर की बात करें। टीचर यदि आप पढ़ना चाहते हैं टीचर से तो RW शिवम गुप्ता सर हैं। ठीक है, और आपके एक है एग्जाम्पल पर प्रीति मैम। ये दोनों ही जो कंप्यूटर के अच्छे टीचर हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, यदि बुक की बात करें तो बुक की पिनेकल की एक बुक आती है, स्पेशल कंप्यूटर की बुक आती है पिनेकल की। इसमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से सारी एसएससी के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि इस चैप्टर से इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर भी दिया जाता है, उसका जो पूरा विस्तार से उस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये बुक आप अपना सकते हैं, लेकिन ये सबसे अहम है इसमें प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप शिवम गुप्ता और प्रीति मैडम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की बात करें टीचर की तो इसमें नवीन सर हैं RW वाले। ठीक है, इनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि बिना, देखो मैं बताऊं, ना तो सिर्फ एक टीचर से सिलेक्शन होगा ना सिर्फ एक बुक से सिलेक्शन होगा, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, टीचर भी चाहिए और बुक भी चाहिए। कि खाली टीचर से
सिलेक्शन हो जाएगा या फिर खाली बुक से हो जाएगा, तो दोनों चीजों को आप सम्मिलित करके चलिए, ठीक है। टीचर नवीन सर हो गए, बुक हो गई एक रामबाण की आती है स्टैटिक जीके की, रामबाण की बुक आती है कि स्टैटिक जीके की, वो ले लीजिए। और दूसरी चीज है स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर देखें, प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें कौन कौन से टॉपिक से कहां से पूछा जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपका दिल्ली पुलिस के कोई भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनलों पर, टेलीग्राम चैनलों पर दिया गया है, ठीक है। देखो अगला देखते हैं स्टैटिक जीके हो गया भाई। अच्छा आगे देखते हैं, आगे है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के यदि टीचर की बात करते हैं, रीजनिंग में देखो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं जो कि आपके कैरियर विल पर हैं, और कैरियर विल पर ही एक दूसरे टीचर हैं अरुण सर हैं, और दूसरे कौन से हैं, अरुण सर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। यदि बुक की बात करें तो बुक देखो पीयूष सर की है, एक इनकी रीजनिंग की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये, पीयूष सर की रीजनिंग की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को आप अपना सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है, इसमें बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, शॉर्ट ट्रैकों के साथ में, ठीक है। दोनों टीचर इनमें से कोई किसी एक से पढ़ सकते हैं या फिर इनकी पीयूष सर की बुक से पढ़ सकते हैं। अगला देखेंगे मैथ, मैथ के इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, ठीक है। यदि टीचर की बात करें या तो आप राकेश सर से पढ़ सकते हैं या राकेश यादव सर से, या फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, या फिर आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं, या फिर आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों टीचर बेस्ट है, ठीक है भाई। अच्छा वो आपके समझने के ऊपर है, आपको किसका पढ़ा है वो समझ में आता है। अगली बात आती है बुक की, बुक आप देखो आर एस अग्रवाल अपना सकते हैं, आर एस अग्रवाल रेफर कर सकते हैं, या फिर आपने पहले पढ़ रखा है मैथ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बेस पर ही आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लीजिए, या फिर किरण की ले लीजिए, या फिर आरडब्ल्यू की ले लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, ठीक है। बुक के आर एस अग्रवाल और प्रीवियस ईयर हो गए, ठीक है। और सोर्स देखें, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा है मैथ, तो मैं आपको चाहूंगा, मेरा सजेशन यह रहेगा कि सबसे पहले आप ऑफलाइन पढ़ें, या फिर किसी यार दोस्त से पढ़ें, या फिर आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास के सिटी में कोई किसी कस्बे में कोई टीचर पढ़ाता हो, सबसे पहले आप ऑफलाइन पढ़ें। मैथ ऐसा देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि ऑफलाइन आसानी से समझ में आता है, ठीक है। इस पे आप साल 1.5 साल घूमते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हमें पता नहीं चलता कितना गहरा समुद्र है, ठीक है। यदि आपको समुद्र की गहराई मापनी है और अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप ऑफलाइन पढ़ें, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका मैथ के लिए, राकेश यादव सर है, आदित्य रंजन सर है, या फिर राहुल तेवतिया सर है, इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हैं। और बुक आप आर एस अग्रवाल लगा सकते हैं, आर एस अग्रवाल उठाकर देख लीजिए, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा उससे, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, आगे हमारे करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में देखो टीचर की बात करें तो टीचर आप सभी जानते हैं कुमार गौरव सर, जो कि उत्कर्ष जो कोचिंग है, उत्कर्ष चैनल है, उस पर पढ़ाते हैं। यदि हम बुक की बात करें, करंट अफेयर्स की बुक की बात करें, तो एडुटेरिया की बुक आती है। देखो हमें मंथली बुक लेने की जरूरत नहीं है, एडुटेरिया की बुक आती है, एक तो 6 महीने की आती है और 1 साल की आती है, और एक 1.5 साल की भी आती है, वो आप लास्ट के लिए छोड़ दें। या तो आप मंथली के हिसाब से देखो, या तो सोर्स दूसरा अपना सकते हैं, मंथली मैराथन ले सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो मंथली करंट अफेयर्स की जो क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या है जो 6 महीने की मैगजीन ले सकते हैं, या फिर 1 साल की मैगजीन ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस में देखा गया है पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से 1 से 1.5 साल तक की आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उस हिसाब से आप एडुटेरिया की जो मैगजीन है वो बेटर रहेगी आपके लिए, ठीक है। ये आपकी करंट अफेयर्स के लिए हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं जो जीके के बाकी जो सब्जेक्ट है, देखो जैसे कि आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें देखो, इसके लिए मैं बताऊंगा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या है भैया, इनका सिलेबस पहले पूरा कर लेना चाहिए, सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए, सिलेबस आप पूरा कर लें। देखो सिलेबस कैसे पूरा करोगे, अब इसके लिए देखो या तो आप बहुत सारी बुक हैं, लेकिन बुक से थोड़ा समय लगता है। यदि आप नए हैं तो आप देखो कैरियर विल जो है राकेश सर का, जो उस पर क्या है जीएस फाउंडेशन के कोर्स दे रखे हैं, जीएस फाउंडेशन के कोर्स दे रखे हैं कैरियर विल पर ऐप पर, ठीक है, कैरियर विल ऐप पर। या फिर आप ऐसा है कि आपने पहले पढ़ रखी है जीएस, आपने किसी टीचर वगैरह से पहले पढ़ रखी है, तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपकी जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, आपकी ये पिनेकल की बुक है, ठीक है, ये इतनी सारी बुक है, लेकिन इनमें आपको समय लगेगा। आप यदि आप जो कैरियर विल ऐप से पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद नोट्स बनाते हैं, सबसे इनमें क्या जरूरी है, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है जीएस में आपके नोट्स होने चाहिए, खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे तो आपको रिवीजन आसानी से होगा और आपको याद भी आसानी से होगा। यदि हम हाथ से जब लिखते हैं तो आपको 70 से 80% पहले ही याद हो जाता है दोस्त, ठीक है, और रिवीजन के बाद पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अपने नोट्सों पर ज्यादा विश्वास करिए इसमें, ये नहीं है कि फलाना कोचिंग ने आपको दे दिए, वो भाई उससे देखो आ जाएगा क्वेश्चन। अब 10 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कोई आना नहीं है, 10 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कोई पेपर में क्वेश्चन आने नहीं है भाई,
ठीक है ना। तो उसके लिए आप जो है अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए गहराई से। जीके का ऐसा है, जीके में अच्छी तरह से गोता लगाइए, इसमें ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। ये है, ये आपकी जो संपूर्ण रणनीति है। और देखो अपना ऐसा रहा है, या तो आप लोगों का भाग्य खराब रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, या फिर मैं भी समझता हूं अपने प्रति ज्यादा आप लोगों के प्रति, देखो गाइडेंस तो मैंने पिछली बार भी चलाई थी और जितना संभव हो सका क्लास भी चलाई थी, लेकिन इस बार जो कोशिश की जा रही है कि अभी से आपका जो दिल्ली पुलिस 2025 के लिए जो है पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है अपने इस चैनल पर, अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा ही होता है, पिछला जो मुहिम स्टार्ट की थी आरपीएफ वगैरह के लिए, उसमें टीम कुछ ऐसी मिल जाती है जिनकी अपेक्षा काम करने से पहले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये है, अब इसकी कोशिश की जा रही है। देखो ये जो हमारा उद्देश्य है कितना सफल हो पाता है वो आगे भविष्य में देखते हैं, ठीक है। ये जल्दी स्टार्ट करेंगे जैसे ही यूपी पुलिस के जो एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है, उसके बाद ही जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है भाई। यदि अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी कैसा भी प्रकार का कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम जो आईडी है हमारी एम विद 399, एम विद 399, ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, या इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।